तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग का है 1.2 सॉल्यूशन। 1.2 क्या है? सॉल्यूशन। यानी 1.2 में जितना भी क्वेश्चंस है वो सब देखेंगे हम कि आज क्या आप लोग बनाए हैं या नहीं, और गौर से मिलाएंगे कि क्या 1.2 है, क्या दिक्कत हो रहा है या नहीं दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है या नहीं आपको। ठीक है, टाइम न गवाते हुए ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे कि जो 1.2 की सवालें हैं क्या बना दिया जाए आपको या नहीं बनाया जाए, क्या बनाया जाए या नहीं। ठीक है, देखिएगा अगर बात करें 1.2 बोर्ड पे देखिए 1.2 में है पहला सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या होगा कि नहीं होगा, बना के दिखाएं बाबू, बना के दिखाएं कि नहीं दिखाएं बाबू। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है √5। बाबू क्या है √5, यानी कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है आप लोग का 1.2 सॉल्यूशन। 1.2 क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, 1.2 सॉल्यूशन। पहला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय। हम पिछले क्लासों में बताए हैं कि सिद्ध करना है अपरिमेय, पर मानेंगे क्या? मानेंगे परिमेय। क्या मानेंगे बाबू? हम मानेंगे क्या? परिमेय मानेंगे। कहने का मतलब है कि माना कि सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, माना कि √5 एक √5 एक क्या है बाबू? तो परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर P बटे में Q, जहां P एवं Q क्या है बाबू? जहां P कॉमा क्या? Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या कंफ्यूजन? अब हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। √5Q बराबर में क्या होगा? P। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे बाबू। दोनों तरफ क्या करेंगे? तो वर्ग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ क्या करने पर? तो वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये √5 Q के क्या कर देंगे? स्क्वायर, अब बराबर में P के स्क्वायर, यानी 5Q² अब बराबर में P², अर्थात Q² बराबर P² बटा में 5। यानी ये समझना है कि 5 जो है P² को क्या करता है? विभाजित करता है। यानी लिखेंगे हम क्या कि चूंकि 5 इसमें ना बटा पे जाएगा, P² को क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा बाबू? विभाजित करेगा। क्या कुछ कंफ्यूजन? करेगा कि नहीं करेगा बाबू? विभाजित करेगा या नहीं करेगा? इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख लेंगे, एक और चीजें देख लेंगे। इतना करने के बाद हम बताए थे कि P बराबर आपको कुछ मानना है। P बराबर क्या मानना है? कुछ मानना है। जैसे यहां है आपका कि 5Q² बराबर में क्या? P²। तो देख हम मानेंगे कि P बराबर मान लीजिए क्या? 5Q। तो क्या हो जाएगा? 5Q के स्क्वायर, 5Q के स्क्वायर बराबर में 5Q का यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, यानी 5Q² बराबर में 25Q²। दोनों में क्या मिल रहा है? 5 तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात PQ सअभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या नहीं है, सभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कंफ्यूजन है बाबू? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? क्या है, ऐसे बनाने आएगा? क्या जो दिख रहा है ऐसे आ जाएगा आपको? सबसे पहले बताएं कि आएगा या नहीं आएगा? क्या ऐसे आ जाएगा आपको? हमें उम्मीद है कि जरूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। क्या पहला में किसी को कंफ्यूजन है या नहीं? होगा तो कहिएगा, नहीं भी होगा तो भी कहिएगा, क्योंकि समझाया जाएगा आपसे बिल्कुल आपको बाबू। दूसरा है कि सिद्ध करना है कि 3 जोड़ √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मानना है क्या कि हम क्या बोले हैं कि मानना उल्टा है बाबू। माना कि दूसरा क्वेश्चन है, माना कि क्या माना है कि 3 जोड़ √5 एक क्या है बाबू? तो परिमेय संख्या है, उल्टा परिमेय संख्या है। डायरेक्टली कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, अर्थात 3 प्लस में √5 बराबर में P बटा में Q। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 बराबर में P बटा में Q माइनस में √5। अब गुणा होगा 3 बराबर तो P माइनस √5 Q बटा में Q, यानी 3Q बराबर P माइनस √5 Q। ये हो जाएगा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता। यह संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर होगा कहाँ? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अर्थात ध्यान समझिएगा बाबू, अर्थात हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है बाबू? गलत है। और 3 प्लस √5 एक क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कंफ्यूजन है? क्या किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं? बोलिए बाबू, कंफ्यूजन है या नहीं? क्या दूसरा में किसी को दिक्कत है? दूसरा में दिक्कत है या नहीं? बोलिए बाबू, दूसरा में दिक्कत है? हमें उम्मीद है कि दूसरा में दिक्कत नहीं होगा, किसी को दूसरा में दिक्कत नहीं होगा। हटा दें इसे, अगले क्वेश्चंस की ओर देखे हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है हम लोग का? तीसरा आखिर तीसरा में देखिए 3 क्वेश्चंस हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध हमें क्या करना है? ओह बाबू, एक और बात है, ये 3 जोड़ 2√5 है हम लोग का। क्या है? ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन जो बात किया जाए, कौन कौन बाबू? ठीक है, कि 3 जोड़ 2√5, यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन हम लोग गलत लिखे थे। क्वेश्चन क्या लिखे थे? यहाँ गलत लिखे थे। कहने का मतलब कि 3 जोड़, यहाँ 2 लगा देना है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ 2 लगा देना है। सिर्फ क्या करना है? 2 लगा देना है, बाकी सब सही है। सिर्फ 2 लगा देना है, गलत कुछ नहीं है। 2 लगा दिए, सही हो गया। सिर्फ क्या लगा दिए? 2 लगा दिए बाबू, बाकी सब वही रंग ढंग है। बाकी सब क्या है? वही रंग ढंग है। क्या दिक्कत किसी को? क्या दिक्कत किसी को बाबू? है या नहीं दिक्कत? ठीक है, दिक्कत नहीं। इसके नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिल्कुल ना घबराएंगे, आराम से देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। ठीक, ये तीसरा 1/2 7√5 6। पहले 1/√2 को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? तीसरा का पहला
तीसरा का पहला क्या हो जाएगा, जब अगर बात करते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 हम क्या बोले, पी बटा किसका करना है, क्यू। तिरछा तिरछे गुणा करते हैं तो क्यू बराबर पी रूट में 2, और डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ क्या, परिमेय संख्या बराबर में क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। बराबर में क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। अब बताइए क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? तो लिखेंगे यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। अर्थात हमारा मानना क्या है बाबू, हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। 1/√2 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कंफ्यूजन बाबू, क्या कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा ये बताइए। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा तो बिल्कुल कोई और से समझाते हैं इसको। बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो पढ़े हैं सेम उसी के जैसा बन रहा होगा, अगर कोई देख रहा होगा तो। क्या ये तीसरा का पहला में दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इसको देखिएगा। कौन? अब दूसरा को देखेगा, 7√5 को। अगर दूसरा हम बनाते हैं, हटा दे इसको, इसी पर सब बना देते हैं आपको, इसी पर, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। अगर बात करें तो दूसरा करना है, मान लीजिए कौन बनाना है, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, 7√5, तो यहाँ कर देंगे 7√5। क्या दिक्कत है? 7√5 किए तो घबराहट। अब जहां 1/√2 है, हमको क्या करना है, 7√5 होगा। तीसरा तीसरी गुणा करेंगे हम, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझेगा। तो पी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो P1 में P बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 7√5, यहाँ क्या हो जाएगा, Q। सब वही परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये संभव नहीं है। बस यहां सिर्फ कर देना है क्या, 7√5। क्या कंफ्यूजन? क्या दूसरा भी बन गया तीसरा का? क्या तीसरा का दूसरा भी बन गया बाबू? बनाया नहीं? क्या तीसरा का दूसरा बन गया? बोलिए हाँ या ना। तीसरा का दूसरा बना या नहीं, बोलिए बाबू। तीसरा का दूसरा, अब देखिए ये तीसरा का तीसरा भी बिल्कुल आसान है। तीसरा का दूसरा भी बिल्कुल आसान है। आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं है। आपको क्या बस करना है, ध्यान से यहां देखना है। ठीक है, ध्यान समझिए। क्या क्वेश्चन है, क्या 6 जोड़ √2, 6 जोड़ क्या है, √2 है। तो बस यहाँ क्या लिखेंगे हम, 6 जोड़ में √2, 6 जोड़ में √2 बराबर में क्या करेंगे, P बटा में Q। है कि नहीं है बाबू? तो 6 में ही छोड़ देंगे, P बटा Q माइनस में क्या करेंगे, √2 करेंगे। यानी 6 बराबर में P माइनस √2Q बटा में Q। तो ये लिखेंगे परिमेय होगा, ये क्या हो गया, अपरिमेय। जरूर नहीं क्यू को लाए है तो ला भी सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं 6Q बराबर P माइनस √2Q। बाकी से वही, बस सिंपल सा यहाँ खाली बदल देना है, कुछ है नहीं बाबू मैथ। बस लिखा है क्या, 6 जोड़ √2, बस हो गया। तो पूरा टोटली वही क्रिया करना है। क्या ये सॉल्यूशन में दिक्कत हुआ या नहीं? क्या दिक्कत हुआ है? नहीं। एक बात है कि एल्गोरिदम विधि से क्या आता है, एल्गोरिदम विधि से, यानी होता है भाग एल्गोरिदम विधि से। ठीक है, एलसीएम और क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, कैसे ये होता है, मान लीजिए हमको 20 का निकालना है और 30 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़ा है उसको लिख लेना है यहाँ, और ऐसे कर देना है। ठीक है, और क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 20 और ऐसे 30 करना है। कितना बार में जाएगा बाबू, एक बार में यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 20 घट के कितना आएगा, 10। तो ये वाला को हम लिखते हैं यहाँ, और गुणा में लिखते हैं यहाँ वाला एक। ठीक है, और जोड़ में क्या कर देते हैं, नीचे वाला ये 10। दिक्कत किसी को? अब फिर क्या करते हैं, इसको यहां लाते हैं 20। 10 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 20 कटा कि नहीं कटा, तो लिखेंगे यहाँ क्या, 20 यहां लाएंगे और 10 को यहां लाएंगे, और गुणा में क्या हो जाता है, कौ बार में जाएगा, 2 बार में। प्लस में क्या बचा, 0। यहाँ कुछ नहीं बचा तो बस 0।
क्या आ रहा है भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा क्वेश्चंस, ये है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ? भाग एल्गोरिदम विधि से क्या निकालना एचसीएफ आ जाएगा। एक और देखिएगा, मान लीजिए कह दे कि 40 है और वो 50 है, भाग एल्गोरिदम विधि से निकालना है। भाग एल्गोरिदम विधि से निकालना है तो हमें क्या करना होता है डायरेक्टली कि अपना ऐसे निकाल देना है। भाग विधि से इसे अपना सीखे हैं वही तो है, ठीक है। जो बड़ा है 20 में, छोटा है 40, कितना बार में जाएगा एक बार में, बचा 10, और फिर ऐसे करके इसको यहाँ लाएंगे, कितना बार बन जाएगा 4। जब तक करते रहेंगे जब तक नीचे कुछ ना बचे तब तक। तो देखिए 50 शुरू में करेंगे बराबर 40 कई बार में ले गए हैं एक बार में, प्लस में कितना बचा है 10। अब ये वाला यहाँ लिखेंगे 40 10 कितना बार में गया है 4 बार में, प्लस में 0, क्या आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा। किसी को लग रहा है कि सर ये तो आसान है, एक भारी देखिए ना, बोलिए आप भी क्या देखें, क्या देखें बोलिए। सर एक देखिए 20 और एक देखिए 13, ठीक है बाबू, एक हमें देखना है 20 और एक देखना है 13, तीसरा क्वेश्चन। अब आप ही बताइए हम क्या बोले, जो बड़ा है ऐसे 13 कितना बार बच जाएगा बाबू, एक बार में कितना बचेगा 7, फिर लाएंगे कितना 13, 7 कितना बार में एक बार में, कितना बचेगा 6, फिर ये 7 आएगा कितना बार में 1, ये आएगा 6 कितना बार में जाएगा 6 बार में, कटा कि नहीं कटा। तो जो बार हुआ है तो बार लिखेंगे, यानी जैसे 20 पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बाबू 20 पहले लिखेंगे बराबर 13 गुना 1 प्लस में 7, हई गुना हई जोड़ में हई लिखा जाता है, सिंपल सा। फिर लिखेंगे हई गुना हई जोड़ में हई, हई बीच वाला पहले रहता है। अब 13 लिखेंगे, 13 बराबर क्या लिखेंगे 7 गुना 1 प्लस में 6, फिर हम नीचे वाला देखें अब 7 लिखेंगे, 7 बराबर क्या है तो 6 गुना में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब लिखेंगे फिर 6, क्या लिखेंगे बाबू 6 क्या है तो 1 गुना 6 और जोड़ में क्या हो जाएगा 20। रही बात की सर एचसीएफ कौन होता है, तो जो यहाँ होता है वही एचसीएफ हो जाता है, यानी एचसीएफ बराबर 10। यहां भी बात करें एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ बराबर 10। रही बात की सर यहाँ एचसीएफ क्या आया, तो एचसीएफ बराबर जो यहाँ रहता है एक आंसर। क्या कंफ्यूजन है, क्या ऐसे भी एचसीएफ निकलना आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। वैसे जनरली ये हटा दिया है सिलेबस से, सिलेबस से क्या किया है बाबू हटा दिया है, आपको बहुत छोटा कर दिया है सिलेबस से। क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं बाबू। कितना एक तरीका का ऐसे आएगा कि शांत और अशांत पहचानने के लिए, क्या आएगा बाबू शांत और अशांत पहचानने के लिए, ठीक है। शांत और क्या आएगा अशांत, कैसे पहचानिएगा तो क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि अगर अंत में कहने का मतलब, अंत में क्या कहने का मतलब बाबू कि अगर बाबू कोई भी है 2/10 है, दूसरा है 50/36, तीसरा है 49/500, या पूछ दे 1/200, पांचवा 3/40, और 6 नंबर क्या हो जाए 8/9। पूछे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत, ये जरूर देखना है। मतलब क्या शांत अशांत, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो बिल्कुल ख्याल रखेंगे, क्या ख्याल रखेंगे ध्यान समझिएगा बाबू कि अगर नीचे का ये क्या करेंगे हर का गुणनखंड करेंगे, नीचे का क्या करेंगे हर का गुणनखंड, जैसे 10 है तो 10 क्या करेंगे 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, हर का क्या हुआ 2 गुणा 5 आया। अगर नीचे खाली 2 आ जाए चाहे खाली 5 आ जाए चाहे 2 या 5 आए तो बेचारा शांत होता है, क्या होता है शांत। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई भी अगर आ जाए तो समझना है हमें क्या है वो अशांत है, क्या समझना है अशांत है। जैसे 36 देखिए, 36 का क्या होता है तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी क्या हो गया 50 बटा में
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। हम क्या बोले बाबू कि अधिक नहीं होना चाहिए 2 और 5 से, यानी जब हर का गुणनखंड निकालते तो सिर्फ 2 आए, और नहीं तो सिर्फ 5 आए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों आए, और नहीं तो कुछ नहीं आए। बात समझ में आ रहा है? यानी कब शांत होगा, ये शांत या अशांत, ये अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि इसका हर का अगर गुणनखंड किया जा रहा है तो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? 2 और 5 से। 2 5 के अलावा क्या आया? 3 आ रहा है। यहां भी देखते हैं, तो यहां क्या होगा, 500 का गुणनखंड करके चेक करते हैं, ध्यान समझिएगा। 500 का गुणनखंड करके चेक करते हैं। 2 से 2 से 5 से 5 से 5 से 2 2 गो है, 5 कई गो है? 3 है। यानी 49 में 2 2 गो है, 5 कई गो है? 3 गो है। अब तो सिर्फ 2 5 आया कि नहीं आया? बाबू ध्यान से सुन लो, क्या 2 5 आया कि नहीं आया? आया। 5 3 गो आया, और ये क्या आया? 2 2 गो आया। यानी 2 5 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? शांत। सिर्फ 2 5 आए हर का परिमेयकरण तो क्या होता है? शांत होता है। यहां से ऐसे ही कर लेंगे, 2 दूनी का 4 5 20 5 100, ये भी क्या हो जाएगा? शांत। ये देखिए 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 8 5 40, ये भी क्या हो जाएगा? शांत। पर ये 3 का आएगा, ये क्या हो जाएगा? अशांत। अगर ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपका देखते देखते ही क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कौन सा शांत है, कौन सा अशांत? क्या शांत अशांत में दिक्कत होगा बाबू? क्या दिक्कत होगा या नहीं? क्या शांत अशांत में दिक्कत है? दिक्कत है या नहीं? दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी हम क्या करेंगे, अगले क्लास में 2 चैप्टर लाएंगे आपका। क्या ये समझ में आ गया? बाकी जो है क्वेश्चंस करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे हमसे, बोलेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन ला लीजिए। जो पुराने भी किताब हैं, जैसे 1.1 में कुछ अलग दिया हूं क्वेश्चन, 1.4 में कुछ अलग क्वेश्चंस दिया हूं, तो हमसे कहना है उसका भी सॉल्यूशन ला कर डाल दिया जाएगा आपको। उसका भी सॉल्यूशन ला के डाल दिया जाएगा। क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन आपको बाबू? नहीं है? ठीक है।